कृपया ये ध्यान रखें मेरे YouTube या अन्य सेवाओं के बारे में। कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं होती। टैरो सिर्फ एक माध्यम है आपको राह बताने के लिए। हमारा हालात से सामना करने का तरीका और हम क्या निर्णय लेते हैं, ये हमारा कल बदलता है। चाहे टैरो हमारी कितनी भी मदद करे, लेकिन ये हम हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए दोस्त, नए रिश्ते, जो भी किस्म का रिश्ता आएगा आपके ज़िंदगी में तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो मैं दोनों निकालने की कोशिश करूँगी। दोस्तों का भी निकालने का। तीन अलग अलग किस्म के रिश्ते होते हैं ना हमारे पास। एक तो दोस्तों का रिलेशन होता है, दूसरा प्लेटोनिक रिलेशन होता है जो करियर के हिसाब से वैसे सब रिलेशन होता है। कलीग्स होते हैं हमारे दोस्त, मतलब कॉलेज में हम लोग मिलते हैं तो फिर वैसे मुलाकात वाले कैसे रहेंगे। और तीसरा हमारा रिश्ता जो रोमांटिक रिलेशन होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए मैं ये वाला डेक यूज़ कर रही हूँ। और जैसे ये लाइव वीडियो करने वाली हूँ मैं, तो इसीलिए मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ जब तक बाकी के लोग नहीं आ जाते यहाँ पे। दो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आप कुछ भी करते हो आपके जीवन में। आपके जीवन में अगर तकलीफ़ें हैं, अगर कठिनाई है, तो ये जो बात मैं अभी कहने वाली हूँ वो आपके लिए, ठीक है। जो जीवन होता है उसमें सिर्फ कठिनाई नहीं होती, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होते। कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी आंसर मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स और उसका जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, बहुत सालों का नहीं तो महीनों का अंतर हो जाता है। और बीच का जो जीवन है वो हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते सोचते निकाल देते हैं। हम ऐसे भी नहीं कि मतलब हमारा जो जीवन है बाकी का भी जीवन है ना, हमारा सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी जीवन है। हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार है, हमारा करियर है, हमारा काम है, कितना कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी में। और हम क्या करते हैं, वही एक प्रॉब्लम के बारे में सब समय पे सोचते जाते हैं और हमारा जो जीवन है वो जीना बंद कर देते हैं, जीना भूल जाते हैं कि जीवन जो है उसे जीना भी है। जो भी बाकी का चीज़ें हो रहा है, जो भी खुशियाँ भी मिल रही हैं, उसे अपनाना ही छोड़ देते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम है उसके वजह से। तो मैंने ये बात मेरे बारे में ध्यान रखा कि मेरे साथ में क्या हो रहा था। मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम था और बाकी के जो भी चीज़ें आ रहे थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन बाकी यहाँ से करियर से कुछ आ रहा था, दोस्तों से कुछ आ रहा था, फलाना फलाना बाहर से भी कुछ चीज़ें आ रहे थे मेरे जीवन में, राइट। जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी होता है, प्रॉब्लम ही थोड़ी आता है। लेकिन मेरा ध्यान, अच्छी चीज़ें भी होते टाइम मेरा ध्यान वापस उसी प्रॉब्लम पे जाता है, बुरी चीज़ें भी होते टाइम वापस मेरा ध्यान वही प्रॉब्लम पे जा रहा था। फिर उस समय मुझे समझा कि ये सही नहीं है। प्रॉब्लम का कभी कभी जो सॉल्यूशन रहता है वो तुरंत ही मिल जाता है, ठीक है। भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो जल्दी से मिल जाता है, ठीक है। भगवान का ही आशीर्वाद है जो हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिरकार दे ही देते हैं। लेकिन कभी कभी जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग होता है। तो कभी कभी अभी मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तुरंत ही सोल्यूशन। कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसका सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है। कभी कभी, कभी कभी बहुत समय लग जाता है, 1 महीना 2 महीना, 1 2 दिन का समय, ठीक है, 1 2 घंटे का समय, जो भी समय लग रहा है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो आपको सलाह देना चाहती हूँ वो ये है कि प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, ज़रूर सोचिए, और उसे गहराई में सोचिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर यही प्रॉब्लम बना रहा तो क्या करना है, और ये प्रॉब्लम निकालना है तो फिर कैसे तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो गहराई में सोचिए कि मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो रहेगा तो क्या हो सकता है, मतलब बुरे से बुरे हालात में भी क्या होगा, ठीक है, वो सोचिए। फिर बाद में ये भी सोचिए कि अगर इतना बुरा हालात हो गया मेरी ज़िंदगी में तो मैं क्या करूँगी, वो भी सोच लीजिए। सोचना ज़रूरी है क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने सोच लिया, फिर बाद में उसे छोड़ दीजिए, उसे
खुदा पे छोड़ दीजिए, अल्लाह पे छोड़ दीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान पे विश्वास रखिए। मुझे पता है कि मुझे भगवान पे विश्वास है, लेकिन फिर भी कभी भी प्रॉब्लम्स रहेगा तो फिर भी मेरा दिमाग में मुझ पे ज़्यादा विश्वास आ जाता है अपने आप के, मतलब मैं ही इसे ठीक कर सकती हूँ, मैं ही, मतलब एक कंट्रोल होता है ना, वो कंट्रोल बहुत ही बुरी तरीके से आ जाता है। और वो उस समय पे, मतलब मैं अभी बोल रही हूँ और लेकिन उस समय पे करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करना ज़रूरी है ताकि हम हमारी ज़िंदगी जी सके, राइट। अपना जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में ज़रूर सोचिए, ठीक है। अगर आप अभी फ़िलहाल बाहर हो, ठीक है, अगर बाहर जाके आपको ये प्रॉब्लम आए तो सोच लीजिए, मन में एकदम ये रख दीजिए कि हाँ, मैं इसके ये प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा या करूँगी। रात को जब भी मैं फ्री रहती हूँ, मैं मेरे लाइफ में जब भी मैं फ्री रहती हूँ तभी वो टाइम पे मैं उसके बारे में सोचा करती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा उसके बारे में अच्छे से सोचती हूँ, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या मैं कर सकती हूँ अगर प्रॉब्लम वैसे ही बना रहा तो। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में हर समय सोचते मत बैठिए, ठीक है। एक बार सोचा, भगवान को दे दीजिए, ठीक है। चाहिए तो अगले दिन भी सोच लीजिए, खुद को वो टाइम फ्रेम दीजिए गाइस। खुद को, आपका जो दिमाग है वो वापस प्रॉब्लम के लिए आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को निकालना ज़रूरी है। जो भी आपको तकलीफ़ दे रही है उस चीज़ को निकालना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी से। तो इसलिए आपका जो दिमाग है वो वापस उस तकलीफ़ पे जाएगा ही। लेकिन अपने दिमाग को शांत करो और बोलो कि मैं दिन के फलाना समय पे इसके बारे में सोच लूँगी, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं है, अभी मैं मेरा ज़िंदगी जीने वाली हूँ। इसका एक आदत बनाने का कोशिश करो। हर दिन मान लो कि 12 बजे, ठीक है, हर दिन 12 बजे उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और फिर जिस समय सोचोगे ना उसी समय भगवान को दे देना है और अपना ज़िंदगी जीना है। कि मतलब जो भी आप कर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, घर के काम पे ध्यान दो, बाहर के काम कर रहे हो, बाहर का काम पे ध्यान दो, दोस्तों के साथ हो, दोस्तों के साथ पूरा फोकस रखो, मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उस पर पूरा ध्यान दो। लेकिन जो भी आप कर रहे हो उस पर 100% अपना फोकस दो। और देख लो, ये चीज़ मैं आपको जो बोल रही हूँ ना, बहुत ही मतलब मैजिक से वर्क करता है। भगवान आपको बहुत ही अच्छे से और शांति से मदद करेंगे। आपको अपने दिल में वो शांति महसूस होगी, और वो जो शांति रहती है ना, वो या तो एंजल से आती है, नहीं तो भगवान से आती है। जहाँ से भी आती है, या तो अपने अंदर भी आती है रहेगी, पता नहीं, लेकिन जहाँ से भी आती है बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं खुशी पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन शांति पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरा जो चीज़ मुझे बताना था आप सबको वो ये है कि मैं रीडिंग्स में एक और तरीके का रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी है, और अगर आपको रेगुलर रीडिंग चाहिए, मतलब ट्विन फ्लेम का रीडिंग होता है, देखो, ट्विन फ्लेम का रीडिंग चाहिए या फिर कोई भी एनर्जी अपडेट, क्योंकि मेरी जो माँ है वो एक बिज़नेस करती है, तो फिर वो बिज़नेस का हर महीने का एनर्जी अपडेट लेती ही है कि ये महीने क्या होगा, ये महीने क्या होगा, ये महीने क्या होगा, ये महीने क्या होगा। और वो प्रेडिक्शन अभी चौथा महीना चालू है और वो बराबर प्रेडिक्शन पूरा होता है, और अंत तक, मतलब 25th 26th को भी वो प्रेडिक्शन होगा, लेकिन वो पूरा हो जाता है। तो इसी वजह से वो हर महीने का एक एक प्रेडिक्शन ले लेती है। अगर मेरी मम्मी को अगर समझा कि ये महीना इतना अच्छा नहीं जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती, तो वो एक दिमाग में बैठ जाता है। तो आपका कोई बिजनेस है तो फिर आप ये वाला महीने का रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। अभी इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको सिर्फ एक इनिशियल अमाउंट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बोलूँगी, जैसे कैसे हम डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर बोलते हैं कि पहले का जो फीस रहेगा वो बहुत ही अच्छा खासा फीस लेते हैं वो, फिर बाद में बाकी का जो रहता है ना, वो अगर हम रेगुलर पेशेंट बन जाते हैं उनके,
फॉलो अप अगर करते रहते हैं, एक ही प्रॉब्लम का अगर फॉलो अप करते रहते हैं तो फिर वो छोटे छोटे चार्जेस में लेते हैं, ठीक है। अभी आप पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जाते हो, बट मैं जहाँ पे जाती हूँ उधर ऐसे करते हैं। तो वैसे वाला सीन मैं यहाँ पे भी करूँगी। पहला जो चार्जेस रहेगा, आपको जो भी रीडिंग चाहिए, अगर लव रीडिंग चाहिए तो फिर लव रीडिंग का अलग चार्जेस है, करियर रीडिंग चाहिए या फिर कुछ भी रीडिंग चाहिए उसका अलग चार्जेस है। भगवान से आपको कोई मैसेजेस चाहिए, ठीक है, हार्मनी में रहना है, पीस में रहना है, उसका सब मैं आपको बता दूंगी पहले का क्या चार्जेस है। लेकिन वो चार्जेस इतना रहेगा तो आगे का महीने का थोड़ा 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 करके मैं चार्जेस लूँगी। अगर आपने 6 महीने का एक साथ अगर पेमेंट कर दिया तो फिर बहुत मतलब 6 महीने तक आप रेगुलर आते रहे एनर्जी अपडेट के लिए, तो जो 7वां महीना है ना उसमें आपको 20 रुपये, जी हाँ 20 रुपीज़, ये मुझे एंजल से मैसेज आया है, जो भी एंजल्स मैसेज देते हैं वो मैं फुलफ़िल करती हूँ, ठीक है। तो एंजल्स ने मुझे बोला कि अगर आपका 7वां महीना रहेगा तो मैं आपको 20 रुपीज़ में आपका एनर्जी अपडेट दूंगी, ठीक है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसका, जो भी आपको अगर आपको चाहिए रहेगा वैसा वाला रीडिंग तो फिर आप ज़रूर मुझे बता दीजिए, मैं आपको वैसे वाला रीडिंग करके दूंगी, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम अपडेट्स रहता है कि मतलब उनका एनर्जी क्या है, आपका एनर्जी क्या है, वैसा वाला देखना, या फिर बिजनेस में क्या होने वाला है वैसा वाला देखना, या फिर आपको जो भी चाहिए, आपका हेल्थ अगर प्रॉब्लम है, बहुत सालों से प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हेल्थ में क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, ये महीने क्या होगा, वैसे सब देखना। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो फिर शादी कैसा रहेगा, शादी भी हो गया, अगर आपको वो 20 रुपीज़ का अवेल करना है, शादी हो गया आपका, मान लो कि 4थे महीने में आपका शादी हो गया, फिर भी आप एनर्जी अपडेट ले सकते हैं कि आपका शादी का ये महीना कैसे जाएगा, वैसा वाला एक एनर्जी अपडेट आपको आता जाएगा। आप चाहिए तो सामने से सवाल पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो मैं आपका जो पहले दिन आपने जो सवाल लिया था वही सवाल लेके आपको हर महीने एक एक वीडियो भेजती जाऊंगी। और ये जो वीडियो रहता है ना, वीडियो का लिंक जो रहता है वो प्राइवेट रहता है, किसी और को नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे ऑप्शंस है, वीडियो में देख सकती हूँ, सॉरी भेज सकती हूँ। राइटिंग में मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन चाहिए तो आपको वैसे भी कर सकती हूँ। नहीं तो थर्ड जो ऑप्शन है वो है कि हम मतलब मेरी एक क्लाइंट है तो उन्होंने ही मुझे ये आइडिया दिया कि ऑडियो क्लिप जो रहता है ना उसमें मैं आपको भेज सकती हूँ, ठीक है। उसमें सिर्फ आवाज़ सुनाई देगा लेकिन आपको पर्सनली दिखाई देगा, और ये वीडियो यूट्यूब में नहीं रहेगा, तो फिर उसका आपको शायद अगर सिक्योरिटी लगता है तो फिर वैसे भी आप हम कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो हाँ, यही था एनर्जी अपडेट जो मैं मतलब जो रीडिंग मैं आपको करना चाहती थी, ठीक है। एनर्जी अपडेट मैं वैसे भी मेरी माँ के लिए करती हूँ, तो इसलिए मैंने मतलब मुझे अचानक से याद आया कि हाँ मैं ये करती हूँ, तो फिर मेरे एंजल्स ने मुझे बताया कि आपके लिए भी करना है। मैंने बोला ठीक है, आपके लिए भी कर लूँगी, ठीक है। और स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए एनर्जी अपडेट के लिए आता है मेरे पास, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अभी हम शफल कर देते हैं ये कार्ड्स का, क्योंकि जो प्रीवियस कार्ड्स का एनर्जी था वो अभी भी था। जो कार्ड्स का एनर्जी रहता है ना उसे क्लीन करना रहता है। तो हम शफल करके फिर आपको पाइल्स दिखा देंगे, आपको पाइल्स दिखाने के बाद हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एनर्जी क्लीन हो चुकी है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो पाइल हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पहला पाइल पिक अ शेप, ठीक है। तो पहला पाइल ये है जो दिखता है वैसा एक शेप है, ठीक है। मैं देखिए आपको दिखाई दे रही है, ओके। दूसरा पाइल जो है वो है ये, ओके। तीसरा पाइल ये,
ठीक है, तो ये 3 पाइल्स हैं हमारे पास और अंतरात्मा से चुनना है आपको। आप में से कोई तो है जिनको नंबर सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ कुछ समय के लिए, ठीक है। ये 3 पाइल्स है। आप में से कोई तो नंबर सुनाई देता रहेगा 1 2 3 में से, तो वो वाला नंबर चुन सकते हैं। और आज का जो विषय है वो होने वाला है आपके जीवन में जो नए दोस्त आएंगे, नए रिश्ते आएंगे, वो किस तरह के रहेंगे, ठीक है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके ज़िंदगी में। मैं इसे फ्लिप भी कर देती हूँ। ओके, तो ये है 3 पाइल्स जो आपने चुना है। हम उस रीडिंग के टुवर्ड्स आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम इसे फोल्ड कर देते हैं ताकि आपको ये पाइल भी दिखाई दे। और कांच में शफल करके यहाँ पे ही रखूँगी। ओके, तो ये है आपका पाइल। अब आपके जो पुराने दोस्त थे या फिर जो करंट दोस्त हैं वो कैसे हैं। आपके करंट दोस्त में से एक इंसान है जो आपसे पसंद करता है, आपको प्यार करता है, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, आपके जो अभी के दोस्त हैं, नहीं तो पहले के दोस्त थे, वो कभी कभी कुछ ऑफ़र दिया करते हैं और कभी कभी अपने धुन में जाया करते हैं, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑफ़र है ना, हो सकता है कि आपको बोलते हैं कि मतलब चलो हम पार्टी में जाते हैं या फिर चलो हम किधर और जाते हैं, फलाना फलाना। कभी कभी ऐसे एक्ट करते हैं, कभी कभी एकदम ही अकेले छोड़ देते हैं आपको। और ये क्यों है, हम उसका भी क्लैरिफायर निकालते हैं। ये क्यों है, मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपका जो मूडी फीलिंग है वो शायद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ लोग मूडी होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सबको लागू हो, लेकिन किसी किसी को लागू होने वाला है। हम देखते हैं कि ये क्यों, कभी कभी ऑफ़र देखकर कभी कभी भाग क्यों जाते हैं। ओ, क्योंकि आप मुँहफट हो। ओ गॉड, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। और मुझे ये वाला कार्ड भी निकालने का एहसास हो रहा है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप कभी कभी, अच्छा ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो फिर किसी किसी को कुछ कुछ चीज़ें ही अफेक्ट मतलब रेजनेट होगा। ये जो कार्ड है वो बोलता है कि आप बहुत ही मुँहफट हो। आपका कोई तो या तो काम है, बिजनेस है, जिसके वजह से आपको समय नहीं मिलता है और कभी कभी आप उनको टर्न डाउन करते हो। कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं, मुझे अभी समय नहीं है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा खुल के आपको ऑफ़र नहीं करते, खुल के आपको बुलाते नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी वो इमोशनल रहते हैं, कभी कभी इमोशनली बहुत ही अब डिस्टेंट रहते हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हो, प्यार के बारे में पूछ रहे हो, तो फिर सेम सिनारियो है। कभी कभी वो आपको बुलाते हैं, कभी कभी आपके साथ वक्त गुजारते हैं और कभी कभी वो एकदम ही गायब हो जाते हैं बहुत सारे दिनों के लिए, फिर बाद में वापस आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि अरे हाय, वैसे सब, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये बताता है कि या तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहता है, ठीक है। मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आप या तो सेल्फीज़ निकालते हो या फिर कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे एहसास हो रहा है कि आपका ध्यान उन दोस्तों से ज़्यादा फ़ोन पे रहता है, ठीक है। तो या तो ये आप एकदम ही धीरे धीरे डिसीजन लेते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके वजह से भी आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपको जल्दी से बाहर नहीं बुलाते, ठीक है। तो ये आपके पहले के दोस्त या फिर अभी के जो दोस्त हैं वो, उनका एनर्जी, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर क्या बदलाव आया है, नहीं तो आपके अंदर क्या बदलाव आएगा। एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव है वो है भगवान के ऊपर प्यार, भगवान के ऊपर भक्ति। तो वो बहुत ही बढ़ जाएगा। अगर आप पहले से ही भक्ति करते हो तो वो बढ़ जाएगा, नहीं तो भक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा है एक इंसान जो तो या तो अभी के जीवन में आपका ये बदलाव है, नहीं तो आगे के जीवन में बदलाव आएगा। हम देखते हैं, वाओ, जजमेंट। जजमेंट ये कंफर्म कर रहा है कि आपका जो भगवान के ऊपर इच्छा है, भगवान के ऊपर विश्वास है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और ये होगा किसी वजह से, ठीक है, कुछ एक चीज़ घटना घटेगा आपके ज़िंदगी में जो मैं नहीं बोलूँगी कि इतना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको दुख होगा, या तो दुख होगा नहीं तो नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, एक भाग जो है आपका ज़िंदगी का वो निकल जाएगा, जिसके वजह से अभी आप नया आपका एक रूप खिल रहा है और आप बहुत ही फास्ट रहोगे, आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ोगे। ठीक है, और आपका जो नया रूप है उसमें ये बेस्ट सेल्फ है आपका, बाय द वे। आपका जो नया रूप है उसमें आप अच्छा, एक और बात, अगर आप पहले से ही मुंहफट थे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे क्वीन ऑफ सोज में, तो पहले से ही आप मुंहफट हो तो वो चीज़ अभी भी रहेगी, लेकिन आप ज़्यादा दूसरों से कैसे बात करना है, दूसरों को कैसे बोलना है, इस चीज़ के बारे में वो सीख जाओगे। ठीक है, बोलना है या नहीं बोलना है, ठीक है, वो सीख जाओगे, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, आप सोचोगे कि ये सही है ये गलत है, लेकिन आप सीधा सीधा बोलने से पहले कैसे बोलना है ये सोचोगे, नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें आप दूसरों को बताओगे भी नहीं कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसा हो जाएगा। ठीक है, और वो अच्छी बात है। आपको हर चीज़ हम लोगों को बोलना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स में मुझे ये समझ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंगली बात करोगे दूसरे इंसान के साथ। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करोगे, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से बात करोगे, बहुत ही ज़्यादा इज्जत से बात करोगे, और बहुत ही ज़्यादा टेक्सटिंग करोगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ोन कॉल करोगे अपने दोस्तों को। ठीक है, दोस्तों को, नहीं तो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप रहने दो, आपका ऑफिस का रिलेशनशिप रहने दो, कलीग रहने दो, जो भी है। ये बदलाव या तो आया है आपके ज़िंदगी में, नहीं तो आएगा। आने के बाद आपके जो ज़िंदगी के दोस्त लोग हैं, जो नए दोस्त लोग हैं, वो कैसे रहेंगे हम देखते हैं। 3 ऑफ wands। आपके दोस्त लोग आपको बहुत ज़्यादा बुलावा करेंगे। ठीक है, एक से भले दो, दो से भले तीन, तो वैसा एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो वो आपको भी बुलाएंगे, आपके साथ पार्टी करेंगे, आपके साथ मज़े करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही समझेंगे बाय द वे, और आपके साथ अपना फ्यूचर देखेंगे। स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो इमोशनली, मतलब बीच बीच में जाता था, बीच बीच में आता था, आती थी, जो भी है। ये जो इंसान आएंगे आपके ज़िंदगी में, जो नए इंसान दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप के हिसाब से मुझे एक नया इंसान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो आपको नया इंसान भी हो सकता है, नहीं तो आपके जीवन में एक पुराना इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी सिनेरियो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ दोस्त भी रहने दो, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं कि आपके साथ वो अभी के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं रख रहे हैं, अभी के लिए सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं, आपके साथ आगे तक बढ़ने का सोचते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से देखते हैं, मतलब आपका अच्छा भाग देखते हैं आपके दोस्त लोग। और आपके साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब चलो हम सिर्फ पार्टी के लिए दोस्त लोग हैं, फिर पार्टी के बाद हम लोग कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं, ऐसे नहीं।
आप लोग पार्टी में भी एक साथ रहोगे, सुख दुख में एक साथ रहोगे, ये इंसान आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जो नए दोस्त लोग रहेंगे उनके एनर्जी में अर्थ चार्ज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अर्थ क्या है? अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो वो हो सकता है। और देखते हैं आपके जो नए दोस्त लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे। आपके जो नए दोस्त लोग हैं उनमें से एक जो इंसान आएंगे आपके ज़िंदगी में, ये दोस्त हो सकते हैं, नहीं तो आपके ऑफिस में रिलेशन हो सकता है, जो भी है। या तो पुराने दोस्त वापस आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, ठीक है। स्कूल मुझे सुनाई दे रहा है, स्कूल, नर्सरी, ऐसे किस्म के जो ऐसे हालात में जब आप लोग मिले थे, फिर बाद में बहुत सालों के बाद आप लोग वापस मिलोगे और फिर आपका जो दोस्ती है वो बहुत ही गहरा हो जाएगा। नहीं तो आप इनके साथ अपने बचपन के भी बातें कर सकते हैं, और फिर ये बहुत ही अच्छी बात है कि कभी भी हम हमारे बचपन में जो भी हुआ रहता है, जो भी चीज़ें हमको दुख पहुंचाती है, वो हम दूसरों से तुरंत नहीं शेयर कर पाते, राइट। अगर आप ऐसे किस्म के इंसान हो जो तुरंत दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बचपन के बारे में भी इनको बहुत ही आसानी से बता सकते हो, ठीक है। आप अपना दिल खोल के इनके साथ बात कर सकते हो, तो फिर वो मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई और एनर्जी गार्डियन एंजल? नाइन ऑफ वंस, ये जो इंसान है वो आपको हील करने में मदद करेंगे, आपको अपनाएंगे। ये इंसान आपको कैसे मदद करे मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान आपको जैसे आप हो वैसे ही अपनाएंगे, जिसके वजह से आप अपने आप हील हो जाओगे, अपने आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको दिल में कुछ दर्द है या फिर दिमाग में कुछ दर्द है, ठीक है, मतलब आप बहुत ही सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। जो भी है आप ठीक हो जाओगे। आप अपने आप ठीक हो जाओगे। ये इंसान आपको पूरी तरह से सुनेगा, जिसकी वजह से आप बेहतर हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। इनमें से कोई तो एक मुझे वाइब्स आ रहा है, स्कूल वाइब्स के हिसाब से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो है जो पढ़ाकू हो सकता है, ठीक है। उनको बुक्स पसंद रहेगा। अगर स्कूल नहीं भी रहेगा तो फिर भी स्कूल कॉलेज में रहेंगे तो फिर वो पढ़ाकू रहेंगे। नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको जनरली पढ़ना पसंद है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना पसंद है, खुद को इम्प्रूव करते हैं वो, खुद को परखते हैं वो। नहीं तो फिक्शन का बुक्स भी उनको पसंद रह सकता है, लेकिन हाँ उनको पढ़ने का आदत है। हाँ, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था, किसी किसी के लिए ही लागू होगा। तो हाँ, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 कि आपके जो नए रिश्ते आएंगे आपके ज़िंदगी में, दोस्त या कुछ और, वो कैसा रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको रेजोनेट होती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगले वीडियो पे मिलते हैं, अलविदा। अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 के टुवर्ड्स। अब मुझे आपको एक चीज़ बताना था। अगर आपने पाइल नंबर 2 ये देखकर चुना है, इनका जो शेप है वो देखकर चुना है, तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक हार्ट भी आया है जो ट्रू लव का प्रतीक है। अभी प्यार, मेरे हिसाब से प्यार सिर्फ इसका नहीं होता, मैं ऐसे रख देती हूँ। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिखेगा, लेकिन हाँ अपने आप दिख रहा है। लेकिन प्यार क्या बोलते हैं, दोस्तों में भी होता है, परिवार में भी होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब हम कार्ड निकालने से पहले मुझे एक मैसेज आया है एंजल्स से, ये बोल के कि आपको खाने पे ध्यान देना है, ठीक है, अच्छे से खाना है। अगर आपको बाहर का खाने का इच्छा हो रहा है,
अभी 2 किस्म के लोग हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर 2 अलग-अलग मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आप डाइट करने की कोशिश कर रहे हो बहुत ज़्यादा और आप बोलते हैं ना खुद को भूखा रख रहे हो डाइट के चक्कर में, तो आपको ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि गाइस आप खाना खा लो, ठीक है। खाना खाने से आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, वो एक मिथ है, गलतफ़हमी है। असल में क्या होता है, हम खाना क्यों खाते हैं बोलेंगे तो हमारे शरीर को खाना खाने की ज़रूरत है। वो सांस लेने के जैसे हैं, सांस लेंगे तो हम जिएंगे, खाना खाएंगे तो फिर हमें मदद करता है जीने में। तो खाना खाने से हमारे शरीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सबको पता है। सबको पता है कि जो बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने ऐसा फॉरवर्ड भी किया हुआ है कि मेरी जो दोस्त है वो कितना कम खाती है लेकिन फिर भी उसमें कुछ है नहीं, उसका कुछ मोटापा नहीं है। और फिर मेरी एक और दोस्त है जो बहुत ही सॉरी मेरी एक दोस्त है जो कम खाती है लेकिन फिर भी उसमें मोटापा है। और फिर मेरी एक दोस्त है जो बहुत खाती है लेकिन फिर भी पतली है। तो ये क्यों है, ये सबको पता है लेकिन फिर भी लोगों को ये सोचने के लिए नहीं टाइम जाता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता रहेगा। आप क्या सोच रहे हो? खाने का मोटापा से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये सीधी सीधा बात है, मैं आपसे कुछ छुपाने नहीं वाली और फिर मैं आपको बड़ा बड़ा कुछ बोलने भी नहीं वाली। ये सीधी बात है, मानना है मान लो, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। मेरे एंजल्स मुझे बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए कि खाना खाना आपके लिए ज़रूरी है। और किसी किसी के लिए आप अगर बाहर का खा ही नहीं रहे हो और या तो आप वायरस का डर है या फिर कुछ भी डर है, नहीं तो मोटापे का डर है, जो भी है जाओ खा लो, ठीक है। एंजल्स वो भी बोल रहे हैं, एंजल्स ने मुझे डोनट भी दिखाया, ठीक है। तो फिर आप जाओ, बाहर जाओ, खाना खा लो, ठीक है। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि आपके पहले के दोस्त कैसे थे, ठीक है। पहले के दोस्त नहीं तो अभी के दोस्त कैसे हैं, कैसे थे, सबके लिए अलग अलग रेजोनेट होगा। तो जो रेजोनेट हो रहा है बोलो। आप में से कोई तो है जो अपने दोस्त को बहुत ही, आपके जो दोस्त है वो बहुत ही मदद करते हैं आपको या फिर करते थे, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मदद करने के साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, मैं शायद उतना सब नहीं कर सकती या कर सकता, ठीक है। तो वो सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ रहा है जो मुझे एहसास हो रहा है ये कार्ड शफल करते समय। आप में से कोई तो है जिनको फ्लावर पसंद है, नहीं तो आपके दोस्त, या फिर अगर आप रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो तो वो आपको फ्लावर दिया करते हैं, ठीक है। तो जो भी मैसेज आ रहा है जैसे रेजनेट होता है वैसे लो। आप में से कोई तो है जो ऑलरेडी आपका परिवार शुरू हो चुका है, आपके पति है या फिर पत्नी है और आपका बच्चा है, ठीक है। नहीं तो आप प्रेग्नेंट हो, वैसा भी हो सकता है। आप में से कोई तो हो सकता है जिनके आजू बाजू में कोई एक पेट है, नहीं तो आपको कोई ना कोई इंसेक्ट देखते रहेंगे, ठीक है। इंसेक्ट को क्या बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है। हम लोगों को क्या लगता है कि अगर स्पिरिट एनिमल्स रहेंगे तो फिर वो लोग सिर्फ एनिमल्स ही रह सकते हैं, वो लोग इंसेक्ट नहीं रह सकते। लेकिन मैंने देखा है कि कीड़े मकोड़े भी स्पिरिट एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो पाल रहता है ना, उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ओके, तो 4 कार्ड्स गिर के आए थे तो फिर मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। ओह 5 कार्ड्स हैं तो बहुत जन है, बहुत अलग अलग एनर्जीज रहेगा, तो फिर मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, तो
पहले का जो आपका दोस्तों का एक मिनट, हाँ, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया, फिर ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले के दोस्त नहीं तो अभी के दोस्त कैसे हैं आपके, और क्यों, कैसे हैं? बहुत ही आलसी किस्म के दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अमीर किस्म के दोस्त हो सकते हैं। ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब जा रहा है कि कॉलेज के दोस्त ज़्यादा है, करियर के दोस्त मतलब काम पे दोस्त बहुत ज़्यादा है, काम के वजह से आप लोग दोनों दोस्त बने हो वैसा। हाँ, यही एनर्जी आ रहा है, अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आप में से कोई तो हो सकता है जिनका जो दोस्त रहेगा वो या तो बहुत ही सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो भी कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो हो सकता है कि उनका उनका मैरिज हो गया है, उनका बच्चा हो गया है, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्यों आपके दोस्त या फिर जो भी हम ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं वो हमारी ही अंदर की छवि होती है। तो हम देखते हैं कि आप ऐसा क्या है आप में जिसके वजह से आपके दोस्त ऐसे हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स पहले के एनर्जी से आया है, लेकिन मैं फिर भी ये वाली एनर्जी ले लेती हूँ। तो आप शायद बहुत ही पॉपुलर किस्म के इंसान हो, आपको, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स क्यों आया है और एस ऑफ कप्स क्यों आया है, ठीक है, वो भी मैं बता देती हूँ। आप बहुत ही पॉपुलर हो, आपका जो करियर है वो बहुत ही आगे तक बढ़ा है आपको करियर में, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको करियर में, लाइब्रेरी में या फिर ऐसे कुछ जगह पे सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और फिर इसी वजह से आप लोगों का जो दोस्त लोग हैं, असल में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, बहुत सारे जन आपको जानते हैं, लेकिन आपका ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स में दिखाई दे रहा है बाय द वे। और आपका जो एनर्जी है वो ये है कि आप सिर्फ उन लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हो, ठीक है, जो आपको, आपके साथ बहुत साल उन्होंने गुजारा है और जिनका एक पोजीशन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप ही का एनर्जी दिखाई दे रहा है बाय द वे। और जो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा या तो प्यार करते हैं, नहीं तो एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है, अगेन यहाँ पे हार्ट है, लेकिन एस ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपको अगर प्यार करना है किसी से तो फिर आप गहरे प्यार में ही जाओगे, लेकिन ऊपर ऊपर के प्यार में नहीं जाना, ऊपर ऊपर के दोस्ती में नहीं जाना, तो वो आपकी एनर्जी है। तो इवन दो आप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा दोस्त हैं और फिर आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो, आप आपका करियर में आप बहुत ही जाने माने हो, आपके करियर में स्पेशली करियर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आया है, क्लियर कट आया है। अगर ये आपको रेजनेट नहीं हो रहा है तो अलग कार्ड आपके लिए है। तो उसी वजह से या तो आपने प्रोजेक्ट किया रहेगा, उसी वजह से सब लोग आपको जानते हैं। ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है क्योंकि एम्प्रेस आया है यहाँ पे। एम्प्रेस अगेन प्रेगनेंसी की बात करता है, परिवार का बात करता है, तो फिर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है, आप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। आपका एक और इच्छा दिखाई दे रहा है, एक और चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको शायद मैच्योर्ड दोस्त लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं और आपके दोस्त लोग हैं, तो वैसा वाला भी हो सकता है। मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में। और हो सकता है कि आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो जो है आर्ट, पेंटिंग, नहीं तो लाइब्रेरी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, लेकिन हाँ किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा, किसी को नहीं। और आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, पोएम,
राइटिंग, ठीक है, वैसे सब आपको बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो लिखना वगैरह, लिखना, चित्र बनाना, गाना गाना, वैसे सब आपको पसंद है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जाने माने हो, जिसी वजह से आप बहुत ज़्यादा जाने माने हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में आगे जाके क्या बदलाव आएगा। ज़्यादातर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ज़रूरी नहीं, बाय द वे, अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो ना, तो वो उनका उम्र बड़ा है और फिर उनका शायद शादी भी हो चुका है, तो फिर वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बार चेक कर लो कि अगर वो उम्र में बड़े हैं तो क्या है उनका मैरिटल स्टेटस, ठीक है। सिर्फ आगाह करने के लिए, ऐसे नहीं कि मैं बुरा बोल रही हूँ, लेकिन अगर ये मैसेज आया तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो तो। लेकिन अगर आप दोस्तों के बारे में पूछ रहे हो तो इट्स नॉर्मल, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर क्या बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपके दोस्त आगे जाकर कैसे रहेंगे, या तो आगे जाकर कैसे रहेंगे, नहीं तो अभी कैसे रहेंगे, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट है तो ये आपका प्रेजेंट रहेगा, अगर ये आपका प्रेजेंट है, ये अभी का सच्चाई है, तो फिर ये आपका आगे का सच्चाई रहेगा। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। और कैसे दोस्त रहेंगे आपके, वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ओके, आगे जाके आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएगा उसका एक ही कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जो है आप बहुत ही ज़्यादा लविंग रहोगे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा लविंगली बात करोगे, बहुत ही ज़्यादा यंग इंसान के जैसे बात करोगे, ठीक है, बहुत ही अपने, या तो अपने एज के जैसे बात करोगे, नहीं तो अपने एज वालों से बात करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका एक पैटर्न है कि आप अपने से बड़े एज वालों से ज़्यादा बात करते हो। अभी आप वैसे ये बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जाके हो सकता है कि आप बहुत ही हैप्पी चीज़ों के बारे में बात करो, बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो, और बहुत ही भावनाओं से बात करो, ठीक है। अपने भावनाओं में जो भी है वो सब आप दूसरों को बता दो। और पहले भी आप करते थे ये, लेकिन आप सबके साथ नहीं करते हो, आप किसी एक गिने चुने इंसान के साथ करते हो। अभी यहाँ पे आप भावनाओं के साथ दूसरों से बात करते हो, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ बता देते हो उस इंसान को, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ओपन अप हो रहे हो, कि मतलब आप थोड़ा थोड़ा आप कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा बोलता है ना, चेंजेस ला रहे हो आप अपने ज़िंदगी में, ठीक है। और फिर ये मुझे दिखाई दे रहा है आप खुद से अपने ज़िंदगी में ला रहे हो। आपने सोचा कि अरे यार, मेरे जो दोस्त है ना, वो एक ही दोस्त है, और फिर मुझे कुछ नया कोशिश करना चाहिए अपने खुद के लिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैंने कभी नहीं किया। तो फिर एक बार हम दूसरों के साथ कुछ अच्छे से बात करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है, ठीक है। दिमाग से नहीं, बाहर बाहर से हंस के नहीं, जेन्युइनली जो मेरी सच्चाई है वो बता के देखती हूँ मैं क्या होता है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके जो दोस्त लोग हैं, वाओ, आप ओपन अप हो जाओगे ना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ओपन अप हो जाओगे, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉब्लम्स को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आपके दोस्त लोग रहेंगे। और ये एकदम ही नए किस्म के लोग हैं, एकदम ही अलग दोस्त हैं। शायद आपका दोस्ती इनसे बिल्कुल भी छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ आपकी ज़िंदगी में एक नए इंसान भी आएंगे। अगर आप प्यार के बारे में पूछ रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान जाएगा और फिर ये इंसान आएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों के बारे में पूछ रहे हो तो ये इंसान भी रहेंगे और ये भी रहेंगे, और इनके साथ बहुत ही अलग अलग किस्म के इंसान मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक है
येलो, ब्लू, येलो, फिर रेड एंड ऑरेंज, ठीक है, अलग अलग कलर्स है ना। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है कि बहुत अलग अलग किस्म के दोस्तों के साथ आप, अलग अलग लोगों के साथ आप दिल खोल के बात करने की कोशिश करोगे, और वो आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, आपको बहुत ही अच्छे रूप में देखेंगे। आपने उनको कुछ अपने दिल के बारे में बोला, लेकिन दिल के बारे में कुछ तकलीफ़ें जो हो रही है आपके दिल में, वो आपने उनको बोला, लेकिन वो आपको जज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर भी वो बहुत अच्छे अच्छे से देखेंगे कि हाँ, ये बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं जिन्होंने मेरे साथ उनका दर्द शेयर किया। और हर एक की ज़िंदगी में दर्द रहता ही है, इतना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ एक दर्द शेयर किया, और ये बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं। तो वैसा एक एटीट्यूड रखेंगे आपके जो दोस्त हैं आपके साथ। कुछ कुछ दोस्त जो रहेंगे वो थोड़ा सा अलग फील करेंगे, जैसे आपका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया तो फिर वो थोड़ा सा सवाल करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अपने अंदर सवाल करेंगे, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। वो सोचेंगे कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक सवाल रहेगा उनके अंदर, और कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे जो नए दोस्त रहेंगे, आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली गिव एंड टेक के बारे में बोलता है, कि मतलब आप भी मुझे दो, मैं भी आपको देती हूँ, ठीक है, बार्टर सिस्टम के बारे में बोलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली कभी कभी ये जेनरोसिटी के बारे में भी बोलता है, दूसरों को चैरिटी देना वैसे भी बोलता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपको ज़्यादा दिया करेंगे, आपको मदद करेंगे, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो यही था, आप लोगों के ज़िंदगी में एक नया इंसान आएगा तो कैसे आएंगे, नया रिश्ता आएगा तो कैसे आएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 2। ध्यान देना पड़ा कौन सा पाइल है। अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 3 से। जिन्होंने भी ये शेप चुना है उनके लिए रीडिंग अभी शुरुआत करते हैं। तो आपके जो ये रीडिंग होने वाला है वो ऐसे होगा कि आपके अभी के दोस्त लोग कैसे हैं, नहीं तो आपके पास्ट में दोस्त, नहीं तो कोई भी रिश्ता कैसे था, और फिर बाद में यहाँ पे जो कहा जाएगा क्यों, ठीक है। यहाँ पे जो कहा जाएगा वो आगे जाके क्या होगा, आप आगे जाके आपके दोस्तों का सर्कल कैसे रहेगा, ठीक है, फ्रेंड सर्कल कैसे रहेगा, या फिर आपका जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा। वैसे रिश्ते का एक अच्छी बात ये है कि एक भाग भी अगर सुधर गया ना हमारे रिश्ते का, अगर दोस्तों का भी भाग सुधर गया तो अपने आप हमारा जो बाकी का रिश्ता है वो सुधर जाता है। दोस्तों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर हमारा परिवार सुधर गया ना, खुद के साथ जो रिश्ता है वो सुधर जाता है, हमारा परिवार के साथ रिश्ता है वो सुधर गया, हमारे दोस्तों के साथ रिश्ता सुधर गया, और हमारे रोमांटिक रिलेशन में भी सुधर जाता है, वो अपने आप हो जाता है। अब हम वाह, जैसे मैं बोल रही थी, यहाँ पे द लवर्स कार्ड आई है बॉटम ऑफ द डेक में। देखते हैं कि ये कार्ड आना चाहता है या नहीं, लेकिन पहले हम निकालेंगे कार्ड्स कि आपके अभी के दोस्त लोग कैसे हैं, ठीक है। अभी के दोस्त, नहीं तो अभी का जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो कैसा है, नहीं तो पास्ट में कैसा था। ब्राउन कलर मुझे दिखाई दे रहा है, ब्राउन स्किन हो सकता है, ठीक है, किसी का ब्राउन स्किन रहेगा, नहीं तो मुझे 2 एनर्जी आ गई एक्चुअली। ब्राउन कलर का उनको कपड़े पहनना पसंद रहेगा, नहीं तो अभी आपने ब्राउन कलर का रंग का कपड़े पहना है, नहीं तो आपके आजू बाजू में कुछ तो ब्राउन कलर है, ठीक है। अभी ये मैसेज जब भी आप, ये जो मैसेज है ये टाइमलेस है, आप कभी भी देख रहे हो आपको लागू होगा। ज़्यादातर मैसेजेस टाइमलेस, सॉरी, वक्त का कुछ ऐसा नहीं रहता कि यही वक्त
तक आप देख सकते हो, वैसा कुछ नहीं रहता। मैंने कभी कभी ऐसे भी मैसेजेस देखा है, पिक अ कार्ड। अगर आपका अंतरात्मा बोलता है ना कि आपको मैसेजेस आने वाले हैं यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब भी कुछ भी रहेगा तो। और मैंने ऐसे भी मैसेजेस देखा था जो था कि जून एंड जुलाई 2019 को क्या होगा, ठीक है, आपके ज़िंदगी में। लेकिन वो भी मेरे साथ हुआ है, वो प्रेडिक्शन भी मेरे मेरे साथ फुलफिल हुआ है, तो वैसा भी होता है, ठीक है। आपके दोस्त कैसे हैं और क्यों? मुझे एहसास हो रहा है कि एक और कार्ड आएगा। ओके। तो आपके दोस्त लोग अभी कैसे हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो वो उनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ओके, ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी जैसे रेजोनेट हो रहा है ले लो। ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, वैसे कुछ उनका काम रह सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनका जो पैसे हैं वो बहुत कम मिल रहा है उनको, ठीक है। और वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जगह जगह घूमते हैं उनके काम के लिए। या तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे का तकलीफ़ें हैं और फिर वो आपको बता देते हैं उसके बारे में, और फिर आपको पता है इसके बारे में। नहीं तो ये इंसान जो है, अच्छा, हम एक एक इंडिविजुअल कार्ड्स देखते हैं। ये इंसान जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल से 2 मैसेजेस रिप्रेजेंट करता है। पहला मैसेज जो रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि ये इंसान आपको जब भी दर्द होता रहेगा, जब भी दुख होता रहेगा, तभी भी आपका साथ देते हैं, ठीक है। कभी भी आपको तकलीफ़ हो रही है या फिर खुशी हो रही है, आपका साथ ये पक्का देंगे, ठीक है। तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरा जो एनर्जी है वो ये है कि हो सकता है कि आपके बुरे हालात में ये आपको ठेंगा दिखाएंगे, चले जाएंगे कहीं पे, तो ठीक है, तो वो भी हो सकता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 बहुत ही रिवर्स मैसेज आया, लेकिन हाँ वो मुझे दिखाई दे रहा है। द वर्ल्ड में मुझे ऐसा समझ रहा है कि, अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ वो मेरे बुरे हालात में मुझे मदद नहीं करते, लेकिन मैं भी उनको नहीं बताती कि मेरे जीवन में तकलीफ़ें हैं, तो मैं ये बता दूँ, उनको समझता है कि आपके जीवन में तकलीफ़ कब हो रही है, ठीक है, फिर भी वो आपका जानबूझकर साथ नहीं देते, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ही, सबको नहीं। द वर्ल्ड से मुझे समझ रहा है कि आपका ज़िंदगी इन्होंने बदल दिया है। अभी अच्छे से बदल दिया है या बुरे से बदल दिया है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपका जो आदतें हैं वो बदल चुकी हैं, आपका रहने का ढंग है वो बदल चुका है, और इस दोस्त के वजह से बदल गया है, जो बहुत अच्छी बात है। ओके, द डेविल, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ wands। ओह वाओ। तो ये जो 3 कार्ड्स है, ये मैंने ये पूछने के लिए रखा है कि ऐसा क्यों। अभी हमारी ज़िंदगी में जो भी होता रहता है वो हमारे ही अंदर की छवि होती है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आप काइंड ऑफ एक को डिपेंडेंट रिलेशन में हो, कि मतलब आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है उस इंसान की, और फिर आप कोशिश कर रहे हो उस इंसान को प्लीज़ करने की, ठीक है। आप पीपल प्लीज़र हो सकते हो, यहाँ पे डेविल से दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि दूसरे इंसान जो है वो आपको आपके साथ ही रहे, और फिर आपको आपका साथ छोड़े नहीं, और फिर आप सोच रहे हो कि मतलब मैं क्या कर सकती हूँ जिसकी वजह से वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से, और फिर इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो इस इंसान के ऊपर, इमोशनली भी। ओके, अभी ये रिलेशन में हो सकता है, नहीं तो फ्रेंडशिप में हो सकता है। नहीं तो मुझे एक और दिखाई दे रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो, तो वो भी दिखाई दे रहा है, और फिर आप एडिक्टेड हो चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब
एडिक्शन का ये बात है कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा कि ये इंसान से अच्छा और कौन हो सकता है वैसा, और फिर ये समझ में आता है क्यों, क्योंकि इन्होंने आपका ज़िंदगी बदला है, जो बहुत अच्छी बात है। और 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये समझ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो कि अभी करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फिर बाद में आप निर्णय लेते हो। लेकिन जब तक आप निर्णय लेते हो तब तक बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका रहता है, तो फिर आप फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो शायद आपका आदत है कि चीज़ों को ढकेलना, ठीक है, अभी नहीं करते बाद में करते, वैसा वाला आदत रहेगा आपका। जनरल भी आदत रह सकता है, नहीं तो इस इंसान के टुवर्ड्स भी रह सकता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आए हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बताता है कि आप शायद मुफट रह सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको झगड़े से डर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा वाइब्स नहीं आ रहा है यहाँ से। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो अपना मतलब जो सच रहता है उसके लिए खड़ा होते हैं, ठीक है, खड़े होते हैं, उनको पता है कि क्या सच है और फिर वो उसके लिए आगे बढ़ेंगे ही। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे, आप उसके लिए लड़ोगे और फिर आप डरोगे नहीं लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है जो बहुत ही अच्छी है। यहाँ तक अच्छा भी है, ओके, ये एनर्जी मुझे अच्छा लगा। ये एनर्जी थोड़ा सा हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे जाके आप क्या सीखोगे, आप कैसे इंसान बनोगे, और जिसके वजह से आपका जो रिश्ता है वो कैसे बदलेगा। प्यार का रिश्ता हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, जो आपको चाहिए वैसा आप रेजोनेट कर सकते हो। Let's see, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आप हर एक रिश्ते का गहराई समझोगे, ठीक है। कोई भी रिश्ता रहने दो, आपका दोस्ती रहने दो या क्या बोलते हैं कलीग भी रहने दो, ऑफिस में जाते हो फिर सिर्फ हाई बाई का दोस्त रहता है ना, तो वो भी रहने दो, लेकिन हर एक दोस्ती में कुछ ना कुछ मतलब रहता है, कुछ ना कुछ गहराई रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हर एक चीज़ में, हर एक इंसिडेंट जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ मतलब रहता है, वो भी आपको समझाएगा। और इसी वजह से आपका जो आउटलुक है वो बदलेगा, ठीक है। आपका जो नज़रिया है उनके टुवर्ड्स वो बदलेगा। आप खुद को इमोशनली डिस्टेंट कर लोगे कि मतलब पहले क्या था, आपको एक इंसान था, उसके ऊपर अटैचमेंट था और अटैचमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ अटैचमेंट था, और फिर वो अटैचमेंट से आपको दूर रहने के लिए आप सीख जाओगे, ठीक है। अटैचमेंट अच्छी बात है लेकिन ओवर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो आप सीख जाओगे कैसे दूर रहना है, ठीक है, एक डिस्टेंस कैसे रखना है। दूसरों से अच्छे से तो बात करोगे लेकिन अपना जो दिल है वो एकदम तुरंत ही नहीं दोगे दूसरों को, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो फिर हाँ, अच्छे से बात करोगे क्योंकि आपको हर एक रिश्ते का गहराई समझ में आ गया है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से प्रैक्टिकली सोचोगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आप खुद का जो इमोशनल अटैचमेंट है दूसरों के साथ वो उसको दूर करोगे, और फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो दिमाग है उसको आप ज़्यादा आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में थे ये इंसान के साथ, तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको ये समझेगा कि हाँ, मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हर एक जो दोस्त हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गहरा रिश्ता है, हर एक रिश्ते में एक गहराई होती है, वो आपको हर एक इंसान का इम्पोर्टेंस समझेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप अर्ल नाइटिंगेल का मैसेजेस देख सकते हैं, नहीं तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, नहीं तो सॉरी 7 हैबिट्स नहीं, लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें दोनों में ये चीज़ बताया हुआ है, अर्ल नाइटिंगेल का लीड द फील्ड में, और ये चीज़ में क्या है जो हाउ टू
इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो दोनों चीज़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि हर एक इंसान हमारे ज़िंदगी में जो भी आता है, हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट है, हर एक इंसान का एक मतलब है और हर एक इंसान महत्वपूर्ण है। और ये बात आप सीखोगे जो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और देखते हैं। वाह, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि लवर्स कार्ड आने वाला है। यूजुअली मुझे बॉटम ऑफ द डेक में दिखाई देता है कि कौन सा मतलब अगर मैं यूजुअली कार्ड्स ऐसे शफल करती हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसा देख लिया मतलब वो कार्ड यूजुअली आता ही है, ठीक है। और उसका सिर्फ प्लेसमेंट ज़रूरी था कि मतलब ये प्लेसमेंट में आना था। अगर मैं पहले ही कार्ड निकाल देती तो फिर ये प्लेसमेंट में आ जाता, तो जिसका मतलब ही एकदम अलग हो जाता है, लेकिन ये प्लेसमेंट में आना था। वाह। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके काम, आपके जो दोस्त रहेंगे वो आपके काम के वजह से आपके साथ दोस्ती बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस करोगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ मतलब वाली बातचीत करोगे, ठीक है। ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे सिर्फ पार्टी पार्टी का बात नहीं, या फिर ऊपर ऊपर का बात नहीं, या फिर दिखावे का बातचीत नहीं, लेकिन जेन्युइनली एक काम, आप लोग अगर आपको बाहर जाना है कुछ काम करने के लिए तो ये दोस्त आपके साथ रहेंगे। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर ये दोस्त आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। दोस्त हो सकते हैं, नहीं तो लविंग रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैसेजेस सेम है, मैसेजेस में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और आपके ज़िंदगी में अगर प्यार आएगा तो फिर वो ट्रू लव रहेगा। और ये प्यार कोई भी प्यार हो सकता है, ठीक है। दोस्ती का भी प्यार हो सकता है। अगर दोस्ती का प्यार है तो फिर वो भी बहुत ही जेन्युइन ट्रू लव होगा, ठीक है। और आपके ज़िंदगी में आप हीरो बन चुके हो, ठीक है। आपके साथ ये जो घटना घटी है इसके वजह से आप स्पेशली जो डेविल और जो भी है यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज है ना। डेविल है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ से आपने जो सीखा है, सबक सीखा है, उसकी वजह से आपका जो ज़िंदगी है वो आप ही खुद बदलते हो, जिसके वजह से आपके जो दोस्त है वो आपका मोल रखते हैं, आपको कदर करते हैं, और आपका अगर प्यार भी है तो फिर आपको बहुत ही कदर करते हैं, ठीक है। और फिर आपको देखते हैं हीरो की तरह कि मतलब आप बहुत ही आगे तक आए हो। वो भी उनको समझ में आता है कि आप मतलब आपके जो दोस्त हैं अभी या फिर आगे जाके वो आपको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही ऊंचे नज़रों से देखेंगे, और ऐसे देखेंगे कि ये इंसान बहुत ही मैच्योर्ड है, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके ग्रोथ के लिए, ठीक है। और पहली बार हुआ है कि मैंने द हीरो कार्ड निकाला है, क्योंकि द हीरो कार्ड अभी तक मैंने खुद के लिए भी नहीं निकाला, जितना भी पर्सनल रीडिंग किया उनके लिए भी नहीं निकाला, लेकिन आप लोगों के या फिर यूट्यूब रीडिंग के लिए भी एक्चुअली नहीं निकाला, लेकिन आप लोगों के लिए निकाला पाइल नंबर 3। तो ये बहुत 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत अच्छी बात है। और फिर हीरो कार्ड मेरे लिए मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे। तो हाँ, यही था। अगर आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।